भर सकते नहीं मारे उसे वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू मआरिजल हक़ व शरीअतुल कमालिल उधर से हज़रत शेख मौलाना अहमद रज़ा खान अल क़ादरी बरेलवी साहिब कंज़ुल ईमान मिन्हुम सुल्तान शरिया मलिक तरीक़ा अमीरुल मशाइख़ हज़रतिल मुफ्तील आज़म वल क़ाज़ी अक़म मुस्तफ़ा रज़ा खान जलील ज़मान फमा ज़ाला शाकिरन साबिरन क़ानिअन ताहिरल जनान अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोबाइल खराब चैनल सब बंद करके सब मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम कुर्सी कमजोर कुर्सी हटो समझा दो साले तू सबका ढेर देख 3 घंटा से आपके पास रख दी यहीं रख कौन है पीछे कर छोड़ दे छोड़ नहीं यार छोड़ ही छोड़ पगला गया का यार पागल है छोड़ ना और सही हो रहा चल छोड़ बहुत ही बुलबुला बात बोली सुनने अच्छा लगे खूब आप भला ही वाला गया कौन अब एकदम लगा दिए न जाने क्या क्या जाहिर है इसीलिए इस वक्त में ऐसी महफिलों को बदनाम किया जा रहा है। आगे बढ़ा रहे थोड़ा ए भाई मत न कर लेकिन आप नारा समझने को तैयार नहीं। एक नाथ पढ़े एकदम छोड़ दे समझ उस पर भी सुकून नहीं, दूसरा पढ़ो दो पढ़ दिया, तीसरा पढ़ो समझ आ रहा है कुछ नहीं बस सुभान अल्लाह। और एक तरीका ये चला कि जब पैसा देने की बारी आती है तो वहीं से उस पर बुलाया जाता है भाई ये इस्लामी तरीका नहीं है, आप अरब से हैं इसलिए कि ये नात सुभान अल्लाह और नात पढ़ना हज़रत हसन की सुन्नत और नात पढ़ते पढ़ते तोहफा देना मदीने वाले इसका सब बेड़ा गर्की करती है, ये मजाक है। हालांकि यही वजह है कि हमने इसको नहीं समझा। इतने सारे लोग बैठे हुए इस महफिल में, यहाँ से वहाँ तक पूरा मजमा अगर पूछा जाए इतने लोग बनाकर बैठे हैं कोई मतलब कोई सरोकार दूर तक कोई पहला तो नहीं बनाया मालूम है हदीस पाक है जहाँ अल्लाह के महबूब का जिक्र होता है परमेश्वरी का नूर होता है इसके आगे आता कि जब महफिल इख्तिताम होती है तो वो फरिश्ते रब की बारगाह में जाते हैं। रब फरमाता है मौला तो बेहतर जानता है, कादिर मुतलक है, पूरी कायनात को उसने बनाया फिर भी पूछ रहा है आप कहाँ से रहे हो? मौला बेहतर जानता है, फला जहां में
फला जगह में तेरा और तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था, फला जगह में तेरा और तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था। अल्लाह अल्लाह का सुनने वाले क्या कर रहे थे? कहा जब तेरे महबूब का नाम आता वो लोग सुभान अल्लाह कह रहे थे। अल्लाह फरमाता फरिश्तों सवार हो जाओ, जितने लोग शरीफ थे सबकी मैंने मग़फ़िरत फरमाई। बड़ी शान जी और बेवजू होकर बैठे हैं, ठट्ठा मखौल कर रहे हैं, हंस रहे हैं और जो वाहवाही मार रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं होता है। गौसे आज़म की जब महफिल होती थी ना, जब गौसे आज़म वाज फरमाते थे तो कितनों की तो जो है मौत परवास कर जाती थी। 70 हज़ार का मजमा होता था, सबकी आंखों से आंसू जारी होते थे। गरीब नवाज की महफिल में सबकी आंखों से आंसू जारी होते। लेकिन अब तो हमने तमाशा बना दिया, इसीलिए फैज़ान खत्म हो गया। फैज़ान खत्म हो गया, यही वजह है। इसीलिए खुदा के लिए आप किसी को भी बुलाएं। आज का मुतहर्रिर ये आपको नहीं बोलेगा, आज का मुतहर्रिर ये नहीं बोलेगा, आएगा एक गाना लेगा यहाँ से चल जाएगा। लेकिन असल पैगाम जो है खुदा के लिए आप किसी को भी बुलाएं, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब भी महफिल में बैठे बावजू होकर बैठे, जब भी महफिल में बैठे बावजू होकर बैठे। और एक बात और, इसलिए कि ये उसके बाद हमारी तफसीर शुरू होगी। एक बात और कि आप जितने खास कर नौजवान आप लोग हर घड़ी पाको साफ रहेंगे, कहिए ना इंशाअल्लाह। अगर मानेंगे तो कहिएगा कि वाह, समझना शुरू कर दिया। आप लोग हर घड़ी पाक रहेंगे, हर घड़ी पाक रहेंगे। आप पूछेंगे क्यों? हो सकता है कि मलकुल मौत की आमद हो जाए, हो सकता है कि मलकुल मौत की आमद हो जाए और इसी हालत में आप दुनिया से चल सकते। क्या होगा? हर घड़ी आप पाक व साफ रहेंगे। दूसरी बात इस पर इंशाअल्लाह कहेंगे कि रोजाना, ये सारे हजरात के लिए, रोजाना बेला नागा कम से कम मदीने वाले सरकार पर 10 मरतबा दरूद पढ़ेंगे। कम से कम मदीने वाले मुस्तफा पर 10 मरतबा दरूद पढ़ेंगे। जानते हो, अभी एक शख्स ने ये कहा, मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा, हुजूर को ख्वाब में देखा और हुजूर की चश्माने अक़स से आंसू टपक रहे। उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये रोने की वजह क्या है? ये रोने की वजह क्या है? जानते हो आका ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत जो है, मेरी उम्मत अब हमें याद नहीं करती, इसी पे रोना आ रहा। कब तक जो है मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ देते रहोगे? जब तक ज़ाहिरी जिंदगी मेरे आका की नहीं, जब उम्मत की याद आई है आंसू निकल पड़ा है। आज बदे क़दरा में आराम फरमा रहे हैं, आज भी उम्मत याद नहीं कर रही है, तो मुस्तफा जाने रहमत आज भी उनके चश्माने अक़स से आंसू टपक रहे हैं। कब तक आप बदगोई में, बदअमली में, बेअमली में जो है घिरे रहेंगे? कब तक शराब नोशी, ताश, लौटरी, दूसरे की चुगली, झूठ, शिकवा, शिकायत, कब तक आप पड़े रहेंगे? अरे भाई, इसका ये जिंदगी जो है ना, इसकी जो है कोई गारंटी नहीं है कब आदमी जो है कब चला जाएगा, दुनिया से कब रुखसत हो जाएगा। अगर कब्र में मुस्तफा ने पूछ लिया तो बताओ क्या जवाब होगा? यही मेरी अभी ये महफिल जो सजाई गई 12 रबीउल की तारीख गुजरी है। 12 रबीउल को मक्का मुअज़्ज़मा में मेरे आका की विलादत हुई। जानते हो, आते आते या रब्बे हमें उम्मती की सदा बुलंद हो रही है। आते आते या रब्बे हमें उम्मती की सदा बुलंद हो रही है। मतलब आते जब मेरे आका का विसाल अनवार हुआ तो एक सहाबी कहते हैं कि जब जबरे अनवर ने मुस्तफा को सुलाया तो लम्हाए मुबारक को जुल्बिश हो रही थी। मैंने कान लगाया तो आका उस वक्त भी फरमा रहे हैं, या रब्बे हमें उम्मती, या रब्बे हमें उम्मती, या रब्बे हमें उम्मती। उस वक्त भी उम्मती को याद कर रहे हैं और उम्मत अभी तक मतलब इसका भी हमें ख्याल नहीं रहा। खूब महफिल होती है, जलसा होता है,
सब कुछ आप चाहते हैं, लेकिन खुदा के लिए इस जिंदगी को संवार कर रखें। ये जिंदगी बड़ी प्यारी जिंदगी है। मौला ने इसीलिए नहीं बनाया 14,000 बेश मखलूकात में आपको अल्लाह ने अशरफ बनाया है, आपको मौला ने बुजुर्ग बनाया है, आप अशरफुल मखलूकात है। वरना उसकी इबादत जो है सब लोग करते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि अभी तक क़याम में हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो अभी तक रुकू में हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो अभी तक सजदे में हैं, वो क़यामत तक रहेंगे। आपकी इबादत की कोई हाजत नहीं है, आप इबादत करेंगे, आपका फायदा होगा, इसमें मौला का क्या फायदा होगा। लेकिन मौला ये चाहता है आप इबादत करो और उसके महबूब से प्यार करो, इसलिए कि मौला ने जो जन्नत बनाई है वो किसी और के लिए नहीं, बल्कि उनके वाके गुलामों के लिए बनाई है, वो किसी और के लिए। ये मुस्तफा के गुलामों के लिए, मुस्तफा के मैंने लेकिन उससे पहले एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि कहीं अब महफिले जाना से दीवाना न जाएगा, कहीं अब महफिले जाना से दीवाना न जाएगा, हुजूरे शम्मा आया है तो परवाना न जाएगा, और खरीदों के भरे दामन मगर खुद कर लिया फाका, मेरे सरकार का के कहीं गाना न जाएगा। और आगे शायर मोहब्बत ऐने ईमा है, मोहब्बत ही में सब कुछ है, मोहब्बत ऐने ईमा है, मोहब्बत ही में सब कुछ है, कोई बागे जिना में उनका बेगाना न जाएगा। और एक शेर इसलिए कि बुजुर्गों के चाहने और मानने वाले हालात बैठे हैं, ये शेर आप सुनेंगे कि गुलाम आने नबी की मसमसे शाही चटाई है, गुलाम आने नबी की मखदूमे के चौथा को निगाहों के सामने रखो, सैयदना इब्राहिम की अधम को निगाहों के सामने रखो, और अताए रसूल हिंदल वली सुल्तानुल औलिया को निगाहों के सामने रखो। ये शेर सुनो कि गुलाम आने नबी की मसमसे शाही चटाई है, शहनशाही में भी रंगे फकीराना न जाएगा, शहनशाही में भी रंगे फकीराना न जाएगा। और एक शेर कि दहल जाते हैं दिल, नामे अली नामे उमर सुनकर, आज भी दहल जाते हैं दिल, नामे अली नामे उमर सुनकर, गुलाम आने नबी का रोब शाहाना न जाएगा। और मक्का में कहते हैं कि जो करना है वो कर ले जिंदगी में आ जाए दिल, जो करना है वो कर ले जिंदगी में आ जाए दिल, कोई हीला बहाना हश्र में माना न जाएगा, कोई हीला बहाना हश्र में माना न जाएगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए। आप पूरा तवज्जो से सुन रहे हैं ना, ज़हन है ना, तमाम आलम के लिए अल्लाह ने मुस्तफा आए हैं और रहमत से किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। जो रहमत होगा उससे कभी भी किसी को कोई दुश्वारी नहीं हो सकती। रहमत का काम है हर किसी से मोहब्बत से पेश आना, रहमत का काम है हर किसी को मोहब्बत की नजरों से देखना। और मेरे आका रहमत करा ये बस किसी और का सिवाय मराने वाले वो सिर्फ जब आप रहमत बनकर मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर सैयदा आमिना के बदने अदहर से और हजरत अब्दुल्लाह के लहदे जिगर बनकर जब मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी तशरीफ आई तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुस्तफा को आने से पहले जिहालत का दौर था, यतीमों का कोई सहारा नहीं था, बेवाओं को बड़ी बड़ी नजर से देखा जाता था। अगर कोई औरत बेवा
लोग उसे अपने घर की सीढ़ी पर भी चढ़ने नहीं देते कि ये बड़ी मनहूस औरत है, अगर ये घर में आ जाएगी तो न जाने कितनों को खा जाएगी, इसलिए कि इसने अपने शौहर को खा लिया, ये ख्याल था। और अगर किसी के घर में कोई बेटी पैदा होता है उसे जिंदा दफन कर दिया जाता। गौर से सुनिएगा, जिंदा मार दिया जाता या तो पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाता, उसके वजूद को खत्म कर दिया जाता। जिहाद हमारा दौरा है, बेवाओं को कोई मानने वाला नहीं, यतीमों का कोई सहारा नहीं, बच्चों को कोई चाहने वाला नहीं। लेकिन जो बच्चियों को मारा गया, उन बच्चियों ने तिलक तिलक कर रब्बी बारगाह में दुआ की कि ये मौला, अगर हमें मरवाना ही था तो तूने पैदा क्यों किया? ए मौला, अगर हमें मरना ही था तो तूने हमें भेजा क्यों? वो बच्चियां तिलक तिलक कर रब्बी बारगाह में पुकार रही है कि ए मौला, हमने सुना है कि नबी के आखिर ज़माने में तशरीफ लाने वाले हैं। ए मौला, मेरा बाप अगर मुझे मार रहा है तो फिर नबी के आखिर ज़माने में भेज दे ताकि इतनी बच्चियों की जिंदगी की हिफाजत हो जाए। ये तारीख़ मक्का है, ये तारीख़ अरब है। उन बच्चियों की दुआ इजाज़त से जाकर टकराई है और मौला की रहमत को जोश आया है। हज़रत अब्दुल्लाह के लश्कर जिगर बनकर सैयदा आमिना के बदन अंदर से मदीने वाले मुस्तफा मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ ला रहे हैं। तब तशरीफ ला रहे हैं, बेवाओं को सहारा मिल रहा है, तशरीफ ला रहे हैं, यतीमों को चाहने वाला मिल रहा है, तशरीफ ला रहे हैं, बच्चियों की जिंदगी बच रही है, तशरीफ ला रहे हैं। जब मेरे आका आए हैं, जिस दिन मेरे आका पैदा हुए, बता देते हैं, जिस दिन मेरे आका पैदा हुए उस दिन पूरी दुनिया में जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ मौला ने सबको बेटा ही अता कर दिया। जानते हो क्यों? इसलिए बेटी क्यों नहीं पैदा की? इसलिए कि मेरा महबूब जा रहा है। अब अगर बेटियों को मारा जाएगा तो मेरे महबूब बर्बाद आ जाएंगे। महबूब जा रहा है, बेटों को पैदा फरमा रहा है और मेरे आका आए हैं, तशरीफ आवरी हुई है। वो मक्का मुअज़्ज़मा की तारीख आज तक, अरे आज तो लोग बहुत आसानी के साथ चले जा रहे हैं। एक नक्शा यहाँ पर भी बताएंगे आपको, बहुत आसान हो गया। आज ये मस्जिद देख रहे हैं ना, पांचों बात अज़ान हो रही है, खूब मुअज्जिन पुकार कर जिक्र सलात कर रहा था। वो जमाना नहीं था छुप कर लोग नमाज पढ़ते थे, छुप कर इबादत होती थी। इसलिए कुफ्फारों मुशरिकीन का दार गलबा। तो आप जरा सोचो कि मेरे आका को क्या कुछ सहना पड़ा होगा, मेरे आका को कितनी तकलीफें सहनी पड़ी होगी, कितना कुछ सहना पड़ा होगा। जब हिस्ट्री उठाई है, तारीख का मुताला किया तो पता ये चला मक्का की गली है, आका गुजर रहे हैं, बुढ़िया पूरा फेंक रहे हैं। मक्के की सरजमीन है, आका गुजर रहे हैं, राह में कांटा बिछा दिया जा रहा है। मक्का की सरजमीन है, मुस्तफा गुजर रहे हैं, ऊंट की वजनी डाली जा रही है। आका गुजर रहे हैं, अबू जहल चहल मार रहा है। आका गुजर रहे हैं, मक्का वाले दीवाना कह रहे हैं। आका गुजर रहे हैं, ताइफ में पहुंचे हैं, छोटे छोटे बच्चों ने पत्थर मारा, लहू लहान हो रहे, लेकिन फिर भी रहमत, फिर भी दुआ। ये नहीं समझ रहे, ये नहीं समझ रहे इन्हें हिदायत दे। जब पहाड़ का फरिश्ता आया कि महबूब खुदा को सताया जा रहा है, उसने कहा या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो पहाड़ को सटा दे, ताइफ वाले इसके रह जाएंगे। लेकिन आका तो सिर्फ रहमत है, फरमाते हैं नहीं, ये नहीं समझ रहे हैं, इनकी आगे आने वाली नस्ल मेरा कलमा पढ़कर मुसलमान होने वाले। सिर्फ रहमत, वो सिर्फ रहमत,
सताते किसी को नहीं, तड़पाते किसी को नहीं। अरे बुढ़िया कूड़ा फेंक रही है, कूड़ा फेंक रही है, बीमार पड़ गई, कूड़ा नहीं आया, मुस्तफा ठहर है, बीमार हो गई, चलो देख, चलो ये आदत कर लेते हैं। जब गए तो बुढ़िया ने देख कर कहा, अच्छा तुम बदला लेने के लिए आए हो? आका फरमाते, नहीं, मैं तुझे देखने के लिए आया हूँ, तेरी खैरियत कैसी है, तेरी तबीयत कैसी है। जानते हो उस बुढ़िया की आंखों से आंसू आए और आने के बाद वो बुढ़िया ने जो है उसी वक्त कहा कि वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अभी कलमा पढ़ा दीजिए। ये जो है मेरे आका सिर्फ रहमत है, लेकिन बताने का मकसद, जब पैदा हो रहे थे 40 साल की उम्र पाक में ऐलान फरमाया, याद रखिए, और ऐलान नबूवत फरमाने के धीरे धीरे इस्लाम फैल रहा, धीरे धीरे इस्लाम फैल रहा, और फैलते फैलते जब जब मुशरिकीन का हमला शुरू हुआ तो अल्लाह ने फरमाया हिजरत कहां हिजरत? यसरब हिजरत करो, यारे मेरे मुस्तफा को साथ लिया और अपने बिस्तर पर किसी और को नहीं सुलाया। अगर बिस्तर के लिए चुना है तो हसनैन के बाबा मौलाए सुभान अल्लाह अली चारों तरफ से काफिरों ने घेर रखा। अली मेरे सोना कल सुबह उठा, कुछ अमानतें हैं बांटने के बाद मदीना वापस चले आए। उधर सिद्दीक़ अकबर के साथ निकल पड़े। जब सुबह उठे अली तो वहां के लोगों ने पूछा, अली आपको डर नहीं लग रहा था? वो तो बिस्तरे माँ, आपको नींद आई? अली फरमाते हैं कि आज की रात इतनी प्यारी नींद आई है, जिंदगी में मैंने सोया ही नहीं। जब की बात है, वो बिस्तरे माँ है और आपको सुकून की नींद कहाँ? कैसे? कहा वो ऐसे। आका ने फरमाया, अली सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीना वापस आना। जब तक अली मदीना ना पहुंच जाए मौत आ ही नहीं सकती है, इसलिए सुभाने मुस्तफा का ये जुमला है। तो ये जो है सिद्दीक़ अकबर के साथ जब आका का कदमे नाम पहुंचा है तो यसरब मदीना हो गया। यसरब मदीना हो गया। एक सहाबी है, बड़े खूबसूरत हसीन और जमील, उनको जब मेरे आका ने देखा तो रब की बारगाह में दुआ किया, मौला इसे कलमे की तौफीक दे, कलमे की तौफीक दे, उसे कलमे की तौफीक दे। उसने कलमा पढ़ा। सहाबी जब कलमा पढ़ा ना तो खामोश रहते रहे आका की बारगाह, कुछ बोलते नहीं थे। तवज्जो और ये जानते हम तो कहते हैं कि औरतों को ज्यादा मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहना चाहिए, इसलिए कि आका आए हैं तो तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत हो गई। बचाने वाला कोई नहीं, सिर्फ मदीने वाले खामोश रहे। आका ने फरमाया कुछ बोलते क्यों नहीं? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक गुनाह ऐसा किया है जो कुफ्र की हालत में गुनाह किया, अब मैंने कलमा पढ़ लिया तो क्या अल्लाह अपने गुनाहों को माफ फरमा देगा? फरमाया माफ फरमा देगा। फिर भी वो कह रहे, या रसूल अल्लाह, एक गुनाह ऐसा जो अभी तक मुझे सोने नहीं देता, अभी तक मुझे सोने नहीं देता। आका फरमाते हैं, वो कौन सा गुनाह है? वो कौन सा गुनाह है? वो बोल नहीं रहे हैं, फिर भी आका फरमाते जा रहे, बताओ तो सही वो कौन सा गुनाह है? आंखों से आंसू जारी। आखिर में कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामिला, मैं कुफ्र की हालत में, तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि सुनो, मैं कहीं जा रहा हूं, तुम्हारे पेट से अगर बेटा पैदा हो जाए तो इसे रख ले, अब अगर बेटी पैदा हो जाए तो इसे मार देना, खत्म कर दे।
मैं इतना कहकर घर से चला गया। आका फरमाते फिर क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, चंद महीनों के बाद जब मैं अपने घर पर आया तो अपनी बीवी से पूछा कि बता क्या था, बेटा हुआ था कि बेटी का? बेटी मैंने उसे खत्म कर दिया। अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन असल अल्लाह ने उस घर में बेटा नहीं बल्कि बेटी दे दी, और वो बेटी बड़ी हसीन और जमील। माँ की ममता ऐसी होती है, माँ कब चाहेगी कि मेरा बच्चा जो है खत्म हो जाए। जो माँ 9 माह तक अपने कोख में अपने पेट में रखती है, इतना दर्द सहती है, कब वो चाहेगी कि मेरा बच्चा खत्म हो जाए। जानते हो, बगल वाले से कहा खुदा के लिए मेरी बेटी को संभालो, मेरा शौहर जालिम, अगर वो जान गया मेरी बेटी को खत्म कर देगा। वो बेटी जो है ना कुछ उम्र बढ़ती जा रही है। जब उसका शौहर आया पता क्या मेरी बेटी देखा कि दिन में एक बड़ी खूबसूरत लड़की आके उसके आंगन में खेल रही है। तो उसने कहा अपनी बीवी से, ये किसकी बेटी है, बड़ी प्यारी लग रही है। कहा कि ये बगल वाले की बेटी है। कहा अच्छा। तो जानते हो उसने अपनी जबान से बेटी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। बेटी पुकारना शुरू कर दिया, और वो बेटी भी इसे अब्बू कहने लगी, इसे और भी प्यार। अब रात में जब सोता तो उसे सीने पर खिलाता, ये जान रहा है कि दूसरे की बेटी। एक रात अपनी बीवी से कहता है, काश मेरे पास भी कोई बेटी होती तो मैं इसी तरह प्यार करता। काश मेरे पास कोई बेटी होती। इसीलिए आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो, अगर कहीं जा रहे हो तो बाजार से खाली हाथ मत जाना, कुछ उसके लिए खिलौना ले लेना। अगर तुम्हारी बेटी वो खिलौना देखकर मुस्कुरा दे तो रब की रहमत को जो है ना जोश आ जाता है, और मौला तबारक व तआला तुझसे राजी हो जाता है। बच्चों को खुश रखा करो। तो वो जो है कहने लगा, काश मेरे पास भी कोई बेटी होती। तो उसकी बीवी ने कह दिया कि सुनो, ये बेटी बगल वाले की नहीं, तुम्हारी ही बेटी है। उसने जो है जैसे ही सुना कि ये मेरी बेटी है, शैतान गालिब हो गया। और ये सारा वाकया मुस्तफा की बारगाह में सुना रखा है। या रसूल अल्लाह, शैतान गालिब हो गया। रात को किसी तरह मैंने गुजार ली। जब सुबह हुई तो मेरे ज़हन में चलने लगा, ये बेटी है, बड़ी तो इसकी शादी कर दी, फिर दामाद किसी को बनाना होना, लोगों के सामने अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे। लेकिन उन लोगों को इतनी समझ नहीं थी, अबे भी तो किसी की बेटी से तुझे भी तो शादी है। लेकिन ये ख्याल नहीं रहता। सुबह का जब वक्त हुआ तो उस बेटी के हाथ में उसने पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा कि चलो बाजार में मैं तेरे लिए खिलौने लूंगा, तेरे लिए मिठाइयां लूंगा। बेटी खुश हो गई, चलो। इसलिए कि अब्बा के साथ जाना है, हो रही नहीं। तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, फिर क्या हुआ? आका उसने जा रहे हैं, फिर क्या हुआ? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं जाने लगा दूर निकल गया, एक बबूल का दरख्त, बबूल के दरख्त के साए में मैंने अपनी बेटी को बिठा दिया, और उसके आगे निकल कर मैं जमीन कोड़ना मैंने शुरू कर दिया। जब जमीन कोड़ना शुरू किया तो मेरी बेटी दौड़ कर आई, कहती, अब्बा ये कर क्या रहे हो? और जो है ना मेरे पसीने को पोंछ रही है, मेरे जो है बदन पे हाथ फेर रही है, ये धूप है, इतनी गर्मी, आप दौड़ क्यों रहे हो? लेकिन वो कहता, यार उस वक्त भी मेरे दिल में मोहब्बत नहीं आई, उस वक्त भी हमें प्यार नहीं आया। मेरी बेटी जो है ना पुकार कह रही है, अब कर क्या रहे हो? ये जो है कर रहे हो, चलो आप घर चलो, ये कर क्या रहे हो? लेकिन उस वक्त भी मोहब्बत नहीं आ रही है। फिर क्या हुआ? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने बोलना शुरू किया, मिट्टी हटाना शुरू किया। जब मैंने मिट्टी हटाई तो मैंने अपनी बेटी से एक जुमला कहा कि सुन, जब दुनिया में आई है तो तू जीने के लिए नहीं आई है, मैं तुझे मारने के लिए यहाँ आया हूँ। जब मेरी बेटी ने सुना है, पुकार कर कहा, हुजूर आप ये क्या रहे हो? अरे कभी आपको सताया नहीं, हमने तो कभी आपको दबाया नहीं, हमने तो कभी खिलौने भी नहीं मांगे हैं, हमने तो कभी मिठाइयाँ भी नहीं मांगी हैं। आप मुझे मारना क्यों चाहते हो? आप मुझ पर जुल्म क्यों कर रहे हो? आप मुझे दफन क्यों करना चाहते हो? या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी पुकार कर कह रही है, लेकिन उस
प्यारी हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब सुना है, मेरे आका ने अपने सरे अनवर को झुकाया, चश्मा से इतने आंसू गिरे कि पूरी जो है रीशे मुबारक यानी दाढ़ी मुबारक तर हो गई है। जितने सहाबा थे सब रो रहे हैं। उन्होंने कहा बस करो, अब जो है आका को ज्यादा मत रुलाओ। वो भी रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, रब हमें माफ फरमा दे, रब हमें माफ फरमा दे। तो आका ने उसी वक्त फरमाया, उसी वक्त खुशखबरी सुनाई कि जिसके घर में 3 बेटी पैदा हो जाए, जिसके घर में 3 बेटी पैदा हो जाए, उसके वालिदैन उसकी परवरिश करके उसकी शादी कर दे तो मौला उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। आज में एक सहाबी है, एक जुमला कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिसकी 3 न हो 2 ही हो, आका फरमाते हैं उसके लिए भी यही हुक्म है। फिर एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, जिसकी 2 न हो 1 ही हो, कहा उसके लिए भी यही हुक्म है। एक सहाबी ने कहा जिसकी बेटी ही ना हो, आका फरमाते हैं अगर वो दिल में सोच ले कि मेरी भी बेटी होती तो मैं इसी तरह प्यार करता, अल्लाह उसे भी जन्नती बना देता है। ये जो है खुशखबरी मेरे आका ने सुनाई है। इसीलिए कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम मक्का मुअज्जमा में 40 साल की उम्र पाक में ऐलान नबूवत फरमाया। 13 साल तक मक्का शरीफ में रहे। तारीख याद कर लीजिए, 13 साल तक मक्का मुअज्जमा में रहे, यानी 53 साल की जब आपकी उम्र पाक हुई तो आका ने हिजरत की, यानी मदीना मुअज्जमा से जा रहे मदीना मुनव्वरा पहुंचे। 10 साल आपने मदीना मुनव्वरा में ज़ाहिरी गुजारी, यानी कि कुल मिलाकर आपके 63 साल की उम्र पाक में मेरे आका तशरीफ ले गए। ये आपने समाप्त कर दी, बस 2-3 बात और आप तक पहुंचा कर मुकम्मल करेंगे। एक बार बाबा के बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए, सबने वसल्लम सदा सदा आप जरा सुनना चाहते हैं? अगर कुछ देर और सुनाएंगे तो 10-15 मिनट और दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मदनी अलकरम व आलिहि व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि मदीना मुनव्वरा में 10 साल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर की। कुल मिलाकर 63 साल की उम्र पाक आपका विसाले साल आज बदे खतरा में आराम फरमा रहे हैं। लेकिन खुलासा ये है कि खास पैगाम आज की महफिल में हम देना चाहते हैं। आप हज़रात इसे दिल से कबूल करेंगे। जब दिल से कबूल करेंगे मेरा आना भी वसूल हो जाएगा, आपका बैठना भी वसूल हो जाएगा, वरना सब बेकार है, कोई फायदा नहीं, सब बेकार है। हम सुनते हैं कि इस इलाके में मुरादाबाद है, इस्लामाबाद है, सराम है, बहुत बहुत मिलाद बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जितनी महफिल हो रही होती है लोग बेअमल भी हो रहे हैं। ये चीज तो है ना, ये बहुत बड़ा है। आप गौर करेंगे ना इस बात पर, जितनी ज्यादा महफिल हो रही है उतनी ज्यादा लोग बेअमल भी हो रहे हैं। हमने कहा ना कि महफिल का फैज़ाब उसकी रूहानियत इस चीज को समझने की कोशिश करें। जब यहाँ आप आए हैं इतनी रात किसी को क्या हुआ भाई, नींद बड़ी प्यारी हो रही है, आप जाग रहे 1:30 बज रहा है, जाग रहे जाकर, लेकिन नहीं, आप बैठे हुए। जब बैठे हुए इस पर खास बात और दूसरी बात है, एक खास बात हम ये कहना चाहेंगे हमारी बिरादरी में बेहतर बहुत ज्यादा अभी रमजान शरीफ में इस बार रमजान शरीफ में असर के बाद दाऊद में बागीचे की तरफ टहलने के लिए निकले, सोचा कि 1 घंटा वक्त गुजर जाएगा, चले आए। क्या देखा, एक 16 साल का आरी पर बैठ 16 साल और किस महीने में? रमजान। तो ये जो बेअमली है ना, इस चीज ने हमें मार दिया, इस चीज ने हमें मार दिया। पैसा तो बहुत कमाया, बहुत ज्यादा, लेकिन है क्या? मतलब उसकी बरकत खत्म हो गई, उसकी बरकत खत्म हो गई। और ये शराब अभी हम सुन रहे थे
गालिबन इनमें जो है कोई लोग मनकबन पढ़े थे इमाम अली में गालिबन हसनैन करीमैन की शान में या मौला अली की शान में एक मनकबन हो रही थी। बड़ी लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत ज्यादा जब मुहर्रम हराम की तारीख याद दिलाई जाती है लोग बड़ी उछलते हैं। लेकिन जानते हो जिन हसनैन का नाम स्टेज से लिया गया उन हसनैन के वालिद की एक बात आप तक हम शेयर करना चाहेंगे। मौला अली जानते क्या फरमाते हैं कि एक समंदर हो और किसी ने शराब का एक कतरा वहां पर गिराया और वो समंदर का पानी सूख गया और जिस जगह पर शराब का एक कतरा गिरा वहां से घास निकल आया तो उस घास को भी मैं अपने घोड़े को खिलाना पसंद नहीं करता। शराब नहीं, शराब का कतरा जमीन से घास उगाया उस घास को भी अपने घोड़े को खिलाना पसंद नहीं करता। आप मौला अली के चाहने वाले वो शराब आपके पेट में जा रहा है, शराब आपके पेट में जा रही है, शराब पी रहे हैं, पिला रहे हैं। बाप जहां पी रहा वहीं बैठकर बेटा भी पी रहा है, जहां बाप लॉटरी खेल रहा वहीं पर बेटा भी लॉटरी खेल रहा है, जहां पर बाप ताश खेल रहा वहीं पर बेटा भी ताश खेल रहा है। न बाप को शर्म न बेटे को शर्म। तो जाहिर सी बात है आपने शराब पी ताश खेल कर जब अपने घर में गए औरत के पास गए तो जाहिर सी बात है कि औलाद कुरान पढ़ने वाले पैदा नहीं होगी। काश आपने कुरान पढ़ लिया होता, काश आपने अल्लाह को याद कर लिया होता तो कसम खुदा की आपकी औलाद कुरान पढ़ने वाले पैदा होता। सबसे पहले उसके वालिदैन खराब हुए, सबसे पहले उसके वालिदैन बिगड़े। तो ये बच्चे यही बच्चे कल हश्र में जब रब से पूछेगा कि तूने शराब क्यों पी, ये बच्चे आपकी तरफ इशारा करेंगे मौला हमें ना पकड़, मेरे वालिदैन को पकड़, इन्होंने हमें शराब की लत लगाई, इन्होंने हमें ताश करना सिखाया था। बताओ आपका जवाब क्या होगा? हर चीज को हमने हल्के में ले लिया, बड़ी आसानी से ले लिया। आज औरत पेट में बच्चा है 4 महीने का 5 महीने का बैठ कर टीवी पे फिल्म देख रही है, नंगी तस्वीर देख रही है। तो आप क्या समझते हो? अरे पहला वो बच्चे का मां का पेट है, पेट में क्या सीख रहा है? गौसे आजम की अपनी कुरान पढ़ रही है, गौसे आजम पेट में याद कर रहे हैं। वो वालिदैन की हालत थी, वो मां की हालत थी। जाहिर सी बात है जब पेट में बाबा फरीद ने कहा था से अम्मी जान आज मुझे जो लोग मुझे देख लेते हैं ना कलमा पढ़ लेते क्या साबिर पाक के पीर महबूबे इलाही के पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कभी खड़ा और गरीब नवाज के पोता मुरीद गरीब नवाज का कहा अम्मी जान जो लोग मुझे आज देख लेते हैं ना उन्हें हिदायत मिल जाती है। तो मां ने फरमाया बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, बच्चों से बेटा इसमें तेरा कोई कमाल। कहा अम्मी जान इसमें मेरा कैसा कमाल नहीं है? तो उस मां ने फरमाया कि जब मैं तुझे दूध पिलाती थी ना तो पहले वजू कर लिया, पहले वजू कर लिया और वजू होकर तुझे दूध पिलाती थी, तब तुझे आप देखकर लोगों को हिदायत मिल रही है। इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, इसमें सब मेरा जब अच्छे होंगे तो औलाद अच्छी होगी। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया क्या है? अभी हमने कहा ना जितना ज्यादा महफिल हो रही है उतने ही लोग पे अमल हो रहे हैं। खुदा के लिए अभी ये सब त्याग दें, छोड़ दें इन सारी चीजों को। बनी इसराइल में एक औरत बड़ी कसरत से औलाद थी, उसका शौहर बीमार हो गया। जब बीमार हुआ ना तो उसने अपनी बीवी से कहा कि फला जगह फला घर में चले जाओ, वहाँ बड़ा एक ईमानदार शख्स रहता है, उससे कुछ मांगोगी तो बच्चों का पेट भर जाएगा। माँ थी, बच्चों का प्यार, बच्चों की मोहब्बत निकल गई। जब उस शख्स के पास गई ना कहा खुदा के लिए मुझे कुछ दे दो, बच्चे बड़ी दिन से भूखे हैं, कुछ खाया नहीं। उस शख्स ने एक जुमला कहा, एक शर्त पर देंगे कि
तुम्हें एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी। उसने उस औरत से एक जुमला नहीं कहा, एक बात। वो निकल गई। जब घर पहुंची तो बच्चों ने जब देखा बिलक पूछने लगे, माँ तो गई थी चलाने के लिए, नहीं लाई। मारो रही है, बोल नहीं रही है। खुदा का डर है दिल में। बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, और हर वो समझ रही है कि जिसका बच्चा भूख से मिलके तो माँ का कलेजा क्या होता है वो बेहतर समझ सकती है, लेकिन माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर दोबारा निकली। जब दोबारा निकली फिर उसी के घर पे कहा, खुदा के लिए कुछ दे दे। कहा ना मेरी शर्त मान ले, हम दे देंगे। कहा ठीक। जब एक तन्हा कमरे में गई, उस मर्द ने जैसे ही चाहा कि उस औरत के बदन पर हाथ रखे, कांप गई, डर गई, हिलने लगे। तो उस मर्द ने कहा कि डर कोई देख रहा है, यहाँ तन्हाई है, कोई नहीं देख रहा है। उस औरत ने पुकार कर कहा, ठीक है कोई नहीं देख रहा है, जिस रब ने कायनात बनाया है वो देख रहा है। मर्द ने भी पुकार कर कहा, जब तेरे दिल में रब का इतना खौफ है तो हमें रब से डरना चाहिए। कल हश्र में अगर रब ने पूछ लिया तो मेरा क्या जवाब होगा? जानते हो, कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, जितना तुम्हें लेना है जब मिला। इधर वो औरत निकल रही है और उधर मूसा पर वही उतर रही है। ए मूसा, उस मेरे बंदे को जाकर मेरा सलाम कह दे, मेरा सलाम कह दे। सब जाते हैं, जरा तन्हाई में रब से डर के तो देखो, जरा तन्हाई में रब से डर के देखो। आप शराब पी रहे हो, लोगों से मत डरो, लोगों से क्यों डरते हो? कम से कम ये ख्याल आ जाए रब तो देख रहा है, रब तो देख रहा है। बारिश से पाक ने कहा था ना के लिए कि हुजूर मुरीद होंगे एक शर्त पर कि शराब नहीं छोड़ेंगे। बारिश से पाक ने एक ही जुमला फरमाया था, ठीक है तुझे इजाजत है, लेकिन मेरे सामने तुम कभी ना पिएगा। मेरे सामने उसने तो बड़ा आसान समझा, वादा कर लिया, ठीक है आपके सामने हम नहीं पिएंगे। आया घर पर शराब की बोतल उठाया, जैसे ही जो है गया पीने के लिए, देखा सामने बारिश से पाक खड़े हैं। उसने जो है कहा, यहाँ हुजूर कैसे आ गया, यहाँ हुजूर कैसे आ गया, यहाँ हुजूर कैसे आ गया? उसने जो है शराब की बोतल को छुपाई, फिर जो है ना अब कहने लगा कि कोने में जाते हैं वहाँ हजरत तो नहीं होंगे। जैसे ही वहाँ पहुँचा, देखा वहाँ भी बारिश से पाक, वहाँ भी बारिश से पाक। फिर वहाँ से कहा, ये मौला ये हो क्या रहा है? जहाँ जा रहे हैं बारिश से पाक नजर आ रहे हैं। आप जरा सोचो, फिर उसने एक जगह तलाश की, ये बंद कमरे में हम जाते हैं, वहाँ कोई नहीं पहुँच सकेगा। जब वहाँ पहुँचा, वहाँ भी देख रहा है बारिश से पाक, और वो शर्त याद है, मेरे सामने मत पीना। वहीं पर शराब की बोतल थोड़ी बारिश से पाक के कदमों में गिरा, हुजूर अब आज के बाद कभी शराब नहीं पिएंगे। तो एक जुमला यहाँ पर देना चाहेंगे कि जब एक मुरीद की ऐसी हिफाजत कर सकते हैं तो मदीना वाले ऐसा हो। फिर भी आप ताश खेल रहे हैं, फिर भी आप शराब पी रहे हैं। अरे गुलामी आपको मिली है, आप उम्मत किसी की है तो वो किसी और की नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा हैं। इन सारी चीजों से तौबा करने की जरूरत है। देखें आज इस सिलसिले से हैं, बस यही एक हमारी जो है ना बात आप भूल कर ले, आप इस महफिल से उठें। आप जो ये काम कर रहे हैं ना, ये शराब नोशी, ये ताश खेलना, ये लॉटरी खेलना, जानते हो लॉटरी ताश ये सब हराम है। अगर कुछ पैसा मिला तो है मेरे आका फरमाते हैं, अगर किसी ने एक दाना हराम खाता है ना, तो जमीन व आसमान के फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। आज हजारों लाखों आप जो है ना ताश से कमा रहे हैं, लॉटरी से कमा रहे हैं। इन सारी चीजों से तौबा करने की जरूरत है। चलते चलते एक मतला दो शेर नाते पाक का पेश खिदमत आप तवज्जो के साथ समाप्त करेंगे, उससे पेश करें।
ठीक है दो तीन शेर पढ़ देते हैं, इसलिए भाई अब जाहिर है अब ऐसे स्टेज हुए इतने बड़े अच्छे नाथ हमारे गुलाम सरवर साहब, अब जाहिर है अब इधर जो है हमारे माशाअल्लाह बहुत इधर सैयद साहब सारे इतना अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन अब इसी में चलते चलते एक मतलब दो शेर उसके बाद अगर इजाजत होगी तो 5-6 मिनट जो है ना फिर कुछ मेरा बयान हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे का क्या प्रोग्राम होगा। दरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जाकर हलीमा ये कहती घर घर मैं जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा गए, ये कहती घर घर मैं जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर मेरा मुक़द्दर मेरे घर हबीबे खुदा ये कहती घर। अगला शेर बड़ा प्यारा शेर है, इसे भी आप उनके साथ समाप्त करेंगे। है सुनकर सखी आपका सितारा है दामन पसारे हुए सब ज़माना, है सुनकर सखी आपका सितारा है दामन पसारे हुए सब ज़माना, नमाज़ों का सदका निगाहे करम हो, नमाज़ों का सदका निगाहे करम हो, तेरे दर तेरे गदा नमाज़ों का सदका नमाज़ों का सदका निगाहे करम तेरे दर पे ये भी बड़ा प्यारा शेर है, इसे भी कि ये अच्छा लगे बोलिए लगता है सुनाई दे ऐसे नहीं कर कि मुक़र्रब है बेशक खलीलो नजीबी बड़ी शान वाले कलीमो मसीह, मुक़र्रब है बेशक खलीलो नजीबी बड़ी शान वाले कलीमो मसीह, लिए अर्श ने जिन्हें के कदमों के बोसे, लिए अर्श ने जिन्हें के कदमों के बोसे, वो उम्मी लक़बे मुस्तफ़ा गए हैं, लिए अर्श ने जिनके कदमों के बोसे, वो उम्मी लक़बे मुस्तफ़ा गए हैं, ये कहती थी
बोलिए कोई सब सुनने के लिए तमाम कह रहे हैं मिनट बढ़ा दे आलम के लिए चुपचाप कह देवे 3 बजे भोर ये सब कुछ हमने समझ लिया, सब कुछ जान लिया। बस यहाँ पर एक अहमियत है और इससे भी आप ये बात अंदाजा लगाएंगे कि ये इस्लाम जो आज इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी दुखें, इतनी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, ये किताबों में आया है कि जब मुसलमानों के अमाल खराब हो जाएंगे तो अल्लाह किसी जालिम बादशाह को मुकर्रर कर देगा। जालिम तो जुल्म में पिसाते रहो। जाहिर सी बात है कि जहां एक नेकोकार या आप ये समझ लें कि जहां 5 नेकोकार हैं और 10 बदकार हैं, उन 10 की बदकारियों के जुमरे में ये नेकोकार भी पिसा जाता है। ये नेकोकार भी पिसा जाते हैं अपने अमाल को अच्छा करने की कोशिश। तो इसका एक हिस्सा कि जब इस्लाम गारे हिरा से चला और गारे हिरा से लेकर गारे सौर तक और गारे सौर से लेकर मक्का और मक्का से लेकर मदीना मुनव्वरा, जब ये इस्लाम ताइफ के बाजार में पहुंचा तो इसी बदकारियों से निकलने के लिए, कुफ्र और शिर्क के जंगल से निकलने के लिए मुस्तफा ने इतनी मशक्कतें सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी ये खत्म नहीं हुआ।